तो अभी तक हमने बात करी कैसे संध्या होने के बाद भी वीर पारस लड़ा, ये जानते हुए भी कि शत्रु छल कर रहा है और मृत्यु निश्चित हो सकती है, लेकिन ये सूरवीर पारस फिर भी इंदल से जूझ गए। हमारा ये इतिहास भारतवर्ष का सूरवीरों ने अपने रक्त से लिखा है, और दुर्भाग्य देखो इस देश का रक्त से लिखा इतिहास कलम की स्याही ने मिटा दिया। आज जो कलम की स्याही लिख देती है वही इतिहास मान लिया जाता है। इसलिए तो इस देश में अकबर महान है ये पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप जिद्दी थे ये हमारे बच्चों के दिमाग में डाला जाता है, पृथ्वीराज चौहान एक अयोग्य शासक थे और विधर्मियों ने आकर इस देश का कल्याण कर दिया, इस देश का उद्धार कर दिया, क्योंकि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, उन्होंने ही आकर तो हमें यहाँ पर विद्या दी। ये बातें हमारे बच्चों के दिमाग में कलम की स्याही से इतिहास लिखकर डाली जा रही हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, आपको YouTube पर कोई भी इतिहास की वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो उसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर दिखाएं, और अगर अपने 4-5 मित्रों में उसको शेयर भी कर दें तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। गाली गलौज की वीडियो आप जरूर शेयर करते हैं, मुझे पता है लाखों करोड़ों व्यूज में देखता हूं जिनमें गालियां होती हैं, उनको बड़े आनंद से आप देखते हो, और जो वास्तव में वीडियो शेयर करने लायक है उन पर आपकी उंगली जैसे मानो स्किप कर कर आगे चली जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है वो दिन मत आने दो जब हमारे पास गर्व करने के लिए न ये राष्ट्र बचे, न इस राष्ट्र की संस्कृति बचे, न इस राष्ट्र का इतिहास ही हमारे पास बचे। तो अभी तक बात करी हमने इंदल और पारस का युद्ध हुआ, पारस वीरगति को प्राप्त हो गए। यहां बिरियागढ़ के महल में पारस की पत्नी कमला चिंतित है, क्योंकि संध्या को बीते 1 प्रहर होने वाला है और वहां पति नहीं आए, सेना नहीं लौटी। तब यहां चिंता हो रही थी, तभी दूत ने आकर खबर दी कि सेनाएं तो शांत हो गई, लेकिन इंदल और पारस का भीषण युद्ध चल रहा है, दोनों वीर उस रण मैदान में जूझ रहे हैं। तब ये कमला सुनकर क्रोधित हो गई, मैंने अपने भाइयों से ऐसे छल की कल्पना नहीं की थी, अरे संध्या के बाद कौन सा युद्ध होता है। तब कमला वीर वेश धारण करके अपने अंगरक्षकों को लेकर रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हुई। ससुर वीर सिंह आ गए, पुत्रवधू को रणभूमि में जहां शत्रु उपस्थित है वहां जाना शोभा नहीं देता। तब कमला बोली, महाराज आपके लिए वहां शत्रु होंगे, लेकिन उन शत्रुओं में मेरे भाई भी हैं, और मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूं कि संध्या के बाद युद्ध करना कौन से धर्म के अनुरूप है। तब कमला वीर सिंह की आज्ञा लेकर बड़ी ही द्रुत गति से अंग रक्षकों के साथ रणभूमि में पहुंचती हैं, लेकिन देर हो चुकी थी, यहां पारस की तलवार टूट चुकी थी, वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, पूरी रणभूमि में शोक छाया हुआ था। तब कमला पहुंची, जाकर देखा पारस के शव को, जिस वीर पारस ने मलखान जैसे नाहर को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, आज वही पारस रणभूमि में उस मैदान में शांत होकर लेटे हुए थे। कमला गोदी में सर लेकर बड़ा विलाप करती है, ऐसी चित्कार उस रणभूमि में कमला की गूंज उठी कि उसको सुनकर आला उदल मलखान के भी हृदय कप गए। बहन कमला की ऐसी चीखें सुनकर तब कमला विलाप करती है, लेकिन विलाप करते करते कमला को क्रोध आ जाता है। तब आला उदल मलखान के पास आकर अपनी आंखें लाल करके क्रोध से तब कमला कहती है, भैया आपने ऐसा छल क्यों किया? कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला महाभारत का युद्ध भी संध्या होने के बाद शांत हो जाता था, फिर आपने मेरे पति के साथ ऐसा छल करके उनको वीरगति क्यों दीनी? अरे सामर्थ्य अगर आप में थी तो दिन में युद्ध करते, धर्म अनुसार युद्ध करते, लेकिन आपने मेरे पति को धोखे से मारा है। तब कमला ये कहते कहते शापित वचन बोल उठी, जिस तरह भैया आपने मेरे पति को छल से मारा है, जिस तरह आपने अपने बल के घमंड में आकर, अपने बल के अहंकार में आकर इस खुशहाल बिरिया पर युद्ध थोपा है,
वैसे ही कोई आएगा जो आपकी छाती पर युद्ध के बिगुल फूंकेगा, जो आपको छल से भी मारेगा और बल से भी मारेगा, जिससे युद्ध करने में आपकी गर्वीली तलवारें टूट जाएंगी, आपके कवच के साथ आपकी छाती भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसा कोई आएगा। जब कमला ने ऐसा शापित वचन कहे तब आला ने आकर बहन कमला को आंखों से आंसू बहाते हुए अपने हृदय से लगा लिया। बहन, तुम्हें जो भी शाप देना हो दे दो, लेकिन तुम्हारे पति ने जो गति पाई है उसे वीरोचित गति कहते हैं। वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये क्षत्रिय धर्म है ही इतना कठोर, सबते प्रबल क्षत्रिय धर्म कठोरा। यहाँ अपनों को अपनों से जूझना पड़ जाता है। तुम्हारे पति ने वीरोचित गति प्राप्त की है, रण में पीठ नहीं दिखाई, पता था कि छल हो रहा है, फिर भी जूझ गए। तब कमला को हृदय से लगाकर आला बहुत रोए, ऊदल बहुत रोते हैं, मलखान भी आंसू बहाते हैं। तब कमला अपने पति के शव को लेकर सेना बिरियागढ़ की अपने राजकुमार के शव को लेकर बिरियागढ़ की ओर प्रस्थान करती है। तब सेना जाने लगती है। तब कमला जाते हुए फिर एक बार मुड़कर आला ऊदल से कहती है, भैया कल मैं अपने पति के साथ जलती चिता में प्रवेश करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी चीखों में अपने विजय उत्सव को देखने एक बार जरूर आना। कमला ये कहकर रोते रोते वहां से चली गई। यहाँ आला ऊदल मलखान का भी हृदय व्यथित है। वहां बिरियागढ़ में सुबह होती है। पारस के सभी वीरोचित संस्कार पूरे किए गए। अगला जीवन शुभ हो इसके लिए ब्राह्मणों ने जितने भी कर्मकांड थे वो वहां पर पूर्ण कीने। सब यात्रा निकाली गई। पूरा नगर पारस के शव के पीछे अश्रुपात करता हुआ चल रहा था, लेकिन उस शव के आगे 16 श्रृंगार किए ये कमला चल रही थी। शमशान भूमि में यहाँ कई गज ऊंचा चंदन की लकड़ी से निर्मित किया हुआ ये चिता का मंडप सजाया हुआ था। ये चंदन की लकड़ियां लबालब घी से भरी हुई थी। उस चिता के मंडप पर पारस के शव को रखा गया। अंतिम किए जाने वाले संस्कार वहां पर ब्राह्मणों ने कीने। तब कमला अपने पति पारस के मस्तक को गोद में लेकर उस चिता पर बैठ गई। चारों ओर जय जयकार हो उठी। पारस की जय जय हो रही थी, कमला की जय जय हो रही थी। तब अंतिम बार कमला ने वहां उपस्थित सभी को अंतिम प्रणाम अपना निवेदन कीना। सभी ने अंतिम बार सती कमला को अपना प्रणाम निवेदन कीना। सभी रो रहे थे। तभी वहां एकदम से ढोल नगाड़े बजने लगे। बड़ा घोर शोर होने लगा। ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद की ऋचाओं का गान करने लगे। तब उस चिता में मंत्र पढ़ते हुए अग्नि को प्रवेश देना। भभकती हुई अग्नि उस पूरे मंडप पर छा गई और उस मंडप से पारस के शरीर में प्रवेश कर गई। पारस के शरीर के साथ ही कमला के भी रोम रोम में वो अग्नि प्रवेश कर गई। कमला अपने पति के साथ यहाँ पर सती हो गई। एक मुहूर्त में ही वो चिता जलकर राख हो गई। आला ऊदल मलखान भी इस अंतिम क्रिया में वहाँ उपस्थित थे। बड़ा हृदय व्यथित हुआ आला का। तब यहाँ कमला सती हुई है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि बहुत से वीर आकर कमेंट में ये जरूर कमेंट करने वाले हैं कि कैसा प्रथा थी भारत में, कैसी कुप्रथा थी भारत में, ये एक जलती हुई चिता में एक स्त्री को जला दिया। तो मैं आपको बता दूं कि सती होना हमारे इस देश में कोई कुप्रथा नहीं थी। एक स्त्री की स्वतंत्रता थी कि वो सती अपने पति के साथ हो या न हो। अगर ये वास्तव में मजबूरी होती कि नहीं नहीं तुम्हें सती होना पड़ेगा, तो आप ही सोचो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की माता श्री कर्पूर देवी कौन सा अपने पति के साथ सती हुई थी, और स्वयं आला ऊदल की जो माता श्री थी उनके भी तो पति दक्षराज वक्षराज वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो वो भी सती नहीं हुई थी। और अगर आप पौराणिक काल में जाओगे तो
पांडु के साथ उनकी जो दूसरी पत्नी थी, जो नकुल सहदेव की माताश्री थी माद्री, वो तो सती हुई लेकिन कुंती सती नहीं हुई। तो ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता था। वैदिक काल में जाओ, भगवान राम की माताश्री थी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये कोई भी सती नहीं हुई राजा दशरथ के साथ। तो आप कैसे कह सकते हो कि सती हमारे यहां लट्ठ से हमारे यहां सती कराया जाता था? नहीं, तुम्हें सती होना पड़ेगा। हमारे यहां सती होना एक स्वतंत्रता थी। हमारे यहां सदैव ही एक स्त्री की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान होता रहा, इसलिए इस देश में कभी स्वयंवर भी हुए थे। तो सती होना खुद का निर्णय होता था, कोई लट्ठ से आपको सती नहीं कराने वाला था। पर हां, यह बात भी सत्य है कि आपको 10% मूर्ख सब जगह मिल जाएंगे। वो 10% मूर्खों में कुछ होते थे जो सिर्फ अपने इज्जत के लिए, कि हमारे जाने के बाद अगर पत्नी सती नहीं हुई तो हमारी इज्जत गांव में खराब हो जाएगी, इसलिए जबरदस्ती भी इस देश में सती कराया गया था। लेकिन ऐसे नहीं था कि हम जबरदस्ती सबको सती कराए जा रहे हैं। भैया आप रामायण देखो, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं हुई है, जबकि मेघनाद की पत्नी सुलोचना वो सती हुई है। तो मर्जी थी, आपकी स्वतंत्र इच्छा का यहां पर सदैव ही सम्मान होता था। तो कमला सती हो गई, यहां युद्ध विराम हो गया। 13 दिन बिरिया में नगर शोक मनाया गया। यहां तंबू गड़ाए कन्नौज की सेना प्रतीक्षा में थी कि कब वीर सिंह अपनी सेना को लेकर रणभूमि में आएंगे। लेकिन 13 दिन व्यतीत हो गए, 1 महीना व्यतीत हो गया। यहां लाखन का सब्र टूटता जा रहा है। तब लाखन आला के पास पहुंचे, आला से बोले हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे, हम कब तक यहां तंबू गड़ाए बैठे रहेंगे, हमें बिरिया पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, आपका क्या विचार है? तब आला ने कहा राजकुमार आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे एक राज्य का राजकुमार वीरगति को प्राप्त हुआ है, एक पिता का पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ है, जरा उन्हें संभलने का समय तो दीजिए। तब तक जब तक कि वीर सिंह स्वयं सेना लेकर उपस्थित नहीं होते, हम बिरियागढ़ पर चढ़ाई नहीं करेंगे। लाखन खींच गए। तो क्या आप यहां ऐसे ही तंबू गड़ाकर प्रतीक्षा करते रहेंगे? आला बोले अगर युवराज आप मेरी पूछो तो मैं यहां पर बैठकर अनंत प्रतीक्षा कर सकता हूं। अगर ये संधि बिना लड़े ही हो जाए, अब और रक्त न बहाना पड़े, तो मैं यहां पर अनंत प्रतीक्षा करने को भी तैयार हूं। अब मेरा भी मन थक रहा है, मेरी तलवार भी अब रक्तपात से अपना मुंह मोड़ रही है। मन होता है कि गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाकर संन्यास्त हो जाऊं। आला का मन व्यथित था कमला के सती होने से, पारस के वीरगति प्राप्त होने से। तब वहां पर 55 दिन इंतजार किया कन्नौज की सेना ने। 55 दिन जब व्यतीत हुए तब वीर सिंह अपनी बिरियागढ़ की सेना को लेकर बिरिया के मैदान में आकर उपस्थित होते हैं।